अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़ी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। वकला ने तबले जंग बजा दिया है। आज भरी अदालत में काजी साहब के साथ क्या हुआ है, किस तरह से एक बड़ी तहरीक शुरू हो चुकी है और मामलात किसी और तरफ अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले खबर सुन लें कि ऐवाने सदर से दस्तखत हो गए हैं, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है और 26वीं आईनी तरमीम अब बाकायदा आइन बन चुका है। इस आइन बन जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब आज समाअत होती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, पीटीआई के बल्ले वाले फैसले की, जो काजी साहब ने 13 जनवरी 2024 को दिया था, जिसके बाद सारी सूरत हाल तब्दील हो गई थी। पिछली समाअत पर पीटीआई के वकला पेश नहीं हुए थे और काजी साहब ने समाअत आज 21 अक्टूबर पर रखी थी। आज पीटीआई के वकला पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि देखिए, हम दलाइल नहीं देंगे क्योंकि अब तरमीम हो चुकी है और अब इस तरमीम के तहत ये आईनी मामला है, लिहाजा अब ये कोई नया बेंच बनेगा और एक कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा बेंच होगा, कौन सा जज ये केस सुनेगा, तो लिहाजा आप ये केस नहीं सुन सकते। काजी साहब ने कहा, खबरदार मुझे कोई मत बताए कि तरमीम हो चुकी है या तरमीम नहीं हुई, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं अभी तक आया। बहरहाल काजी साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया तो हामिद खान मैदान में आ गए। हामिद खान ने कहा, काजी साहब जरा रुक जाएं, मेरी जो है वो पूरी बात सुने और मेरी बात को भी फैसले के अंदर लिखें। अच्छा जी, साकिब बशीर साहब रिपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज बल्ले के निशान वाले केस की नजरसानी अपील में हामिद खान ने काजी फाइज ईसा को उसके मुंह पर भरी अदालत में कहा कि तुम मोतसिब जज हो, तुम तहस्सुब से भरे हुए हो, तुम बुग से भरे हुए जज हो, तुम्हारे सामने केस पर दलाइल नहीं देना चाहता। अपने आज के ऑर्डर में लिखो कि हामिद खान ने वक्त के चीफ जस्टिस को क्या कहा, यह लिखो फैसले के अंदर कि तुम एक बुग से भरे हुए जज हो। तो लिहाजा काजी साहब, अब ये वक्त भी काजी साहब ने देखना था। दूसरे नंबर पे हसनात मलिक साहब, ये इंतहाई सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उन्होंने कहा, ये जो आईनी तरमीम हुई है ना, इसके अंदर जो सबसे बड़ा क्रेडिट है ना, सबसे बड़ा क्रेडिट वो काजी फाइज ईसा का है। कि इसको कोई नहीं झुठला सकता, ये क्रेडिट कोई नहीं वापस ला सकता। उसने कहा वजह यह है कि 63A का फैसला किसने दिया? काजी फाइज ईसा ने दिया। नून लीग को पीटीआई से 3 नशिस्तें छीन कर किसने दी? काजी फाइज ईसा ने दी। तो लिहाजा बड़ा बेनिफिशियरी और बड़ा स्टेक होल्डर, बेनिफिशियरी छोड़ दें, बड़ा स्टेक होल्डर या बड़ा जिसका क्रेडिट बनता है इस आईनी तरमीम के अंदर, वो काजी फाइज ईसा है। वीडियो पे गाँव आने शुरू हो गए। जैन कुरैशी का बयान आया सुबह सवेरे और वो भी पकड़े गए। यानी जैन कुरैशी से पहले फरहान विरक, जो कि एक प्रोपेगेंडा सेल चलाते हैं किसी के बिहाफ पर, उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। अब उसके बाद सेंटर जरका का वीडियो पैगाम आ गया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा घर वापस आ गया है, डील की ना वोट दिया। सोशल मीडिया और नाम निहाद यूट्यूबर सुन ले, खान पर जान भी कुर्बान है। यानी अब सारा कसूर सोशल मीडिया का ही है ना, सारा कसूर तो सहाफियों का ही ना, तो इनको ही अब आप रगड़ा लगाएं। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान को भी झटका लगा है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान ने इस आईनी तरमीम में वोट दिया, अब बहुत सारे लोग मौलाना को गालियां दे रहे हैं। देखें, मौलाना का कसूर नहीं है, मौलाना का कसूर नहीं है। आज मतीउल्लाह जान इंटरव्यू कर रहे थे सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया है? तो सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मुसवदा आया था और वो हमारा मुसवदा नहीं था, ना हमारी जरूरत थी, ना हमको ऐसी तरमीम करना चाहते थे। हमने जस्ट उसका जहर कम किया है, हमने सिर्फ उसकी कड़वाहट कम की है, इतना किरदार अदा किया है, बाकी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा अगर पीटीआई के सेनेटर, पीटीआई के एमएनएज पीटीआई कंट्रोल कर पाती तो उसके बाद आप मौलाना पर शिकवा करते, तो उसके बाद आप कहते कि ये हुआ है। लिहाजा मौलाना को गालियां देने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मौलाना को झटका जरूर लगा है। नादरा ने JUIF रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की शरीयत खत्म कर दी है। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने JUIF के रहनुमा और साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला को गैर मुल्की शहरी करार देते हुए शरीयत खत्म की है। कहा गया ये अफगान शहरी हैं, लिहाजा इनकी शरीयत जो है वो खत्म की जाती है। तो मौलाना को भी झटके जो है वो लगना शुरू हो गए। अच्छा जी, अब जरा वकला के हवाले से मैं आपको रिपोर्ट कर लूं
आबद जुबैरी साहब क्या कहते हैं, हामिद खान क्या कहते हैं, और खास तौर पे सलमान अकरम राजा की जानब से आज जो सबसे अहम ऐलान किया गया है। हामिद खान ने जो गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कहते हैं कल और आज का दिन स्याह तरीन है, आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, हम वकला इस तरमीम को गैर आईनी समझते हैं, ये आईनी तरमीम आइन के ढांचे के बरक्स है, ऐसी तरमीम को के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मिसालें मौजूद हैं, हम वकला पर आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ फर्ज है, हम वकला की मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। जरा आबद जुबैरी साहब को भी सुन लें, बड़े सीनियर वकील हैं और साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। हम अदलिया का जनाजा नहीं उठने देंगे, सबसे ज्यादा हुकूमत के खिलाफ केस आते हैं, हुकूमत ने सब कुछ इसलिए किया है, हमारी अदलिया के हर काट दिए गए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे मंसूर शाह ही होंगे, हमारी वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, हमने खैबर कराची वकला से मुशावरत कर ली है, एस्टैब्लिशमेंट की तरमीम हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को असल हालत में बहाल कराएंगे, आईनी अदालत की जज हुकूमती होंगे, इंसाफ किधर है होगा। ये आबद जुबैरी ने गुफ्तगू की, और मुस्तफा नवाज खोखर ने भी कहा कि हफ्तों से ये दावा किया जा रहा था कि हम जो तरमीम करेंगे उससे निजाम इंसाफ का जो बुरा हाल है वो ठीक होगा, तो इस तरमीम के अंदर अदलिया को सिर्फ कंट्रोल किया गया है, ऐसी कोई रेवोल्यूशन या इनकलाब तो इसमें नहीं है कि जिससे आप कहेंगे कि लोअर जुडिशरी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जल्दबाजी के अंदर लोगों को अगवा करके यरगमाल बना के ये तरमीम की गई है। अब लोटों का क्या होगा, जिन्होंने वोट बेचा है पीटीआई वाले, चाहे जिन्होंने वोट दिया चाहे जिन्होंने वोट नहीं दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की उनका मुस्तकबिल वही होगा जो एक गद्दार का होना चाहिए। अच्छा, असेंबली से भी हटाएंगे और पार्टी से भी फारिग करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद इन्होंने फैसला किया कि अदलिया में आजाद जजेस को नहीं रहने देना, किसी ऐसे जज को नहीं रहने देना जो हमारी ख्वाहिश से बरक्स कोई फैसला करे, लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाना, फोन का टेप करना, लोगों के प्यारों को उठाना हमारा हक है, लोगों पर दबाव डालना हमारा हक है, इस रियासत को हमने चलाना है, इसलिए कोई आजाद जज हमें कबूल नहीं, यानी ये इनका मकसद है। उन्होंने कहा अब कौम उठे और मामलात अपने हाथ में ले। अदलिया ने पिछले 40 सालों में जो आजादी हासिल की थी वो कल खत्म हो चुकी है। अब हम जिस भी जज के पास पिटीशन लेकर जाएंगे हमें पहले से ही मालूम होगा इसके पीछे डोरियां हिलाने वाले मौजूद हैं। हम कल बतौर कौम मरहूम हो चुके हैं, हमारा हक हमसे छीना गया, अंग्रेज के दौर में ऐसा वक्त नहीं देखा, इस तरमीम के खिलाफ हम सड़कों पर निकलेंगे। कल हम महकूम हो गए, अब हमारे पास दिफा का कुछ नहीं है। कल सानिया हुआ है, यह सानिया पीटीआई का नहीं पाकिस्तान का है। कल बुनियादी इंसानी हकूक को कंट्रोल करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हुकूमत लगाएगी, यह फैसला हुआ है, और जिस कमेटी के जरिए ये जजेस लगाए जाएंगे उनमें अक्सरियत हुकूमत की हमेशा रहेगी। तो उन्होंने कहा अब मैं क्या जवाब दूंगा, यानी जो मेरे पास साइलीन आते हैं, मजलूम लोग आते हैं, उनको मैं क्या जवाब दूंगा कि यानी आपका केस एक ऐसे शख्स के पास लगाने जा रहा हूं जिसने बूट नहीं पहने होंगे लेकिन दिलो दिमाग उधर ही होगा जो बूटों को देकर फैसला करेगा। 18वीं तरमीम हो गई 2010 में, आज 14 साल बाद दमखम नजर आ रहा था, इस दमखम को कल खत्म किया गया है जिसका विजन है हमें सब पता है। तो ये जनाब मामलात है, उन्होंने कहा कौम उठे, हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और कौम मामलात अपने हाथ में ले। आप प्लान क्या है, अब आगे क्या होने जा रहा है, इससे आगे भी बहुत बुरा होने जा रहा है। वैसे जो प्लान्स हैं, सुहेल वड़ाइच कौन नहीं जानता, सीनियर सहाफी हैं, एक दावा कर रहे हैं, कहते हैं 2 साल के लिए कौमी हुकूमत बनने का इम्कान है जिसमें कमजोर तहरीक इंसाफ, नाकाम नून लीग, मुक्तदरा की 2 फेवरेट सिंधी जमातें पीपल्स पार्टी और मुतहदा के अलावा JUI और दूसरी जमातें शामिल होंगी। मुतवक्का वजीर आजम एक अहम वजीर, यह अहम वजीर कौन हो सकता है, मोहसिन नकवी। अहम वजीर नाम लिखने की जरूरत नहीं हुई, अहम वजीर मोहसिन नकवी हो सकते हैं, बिलावल हो सकते हैं, या फिर शायद खाकान अब्बासी भी हो सकते हैं। तो ये जनाब इस वक्त मामलात हैं, और सदीक जान दावा करते हैं कि एक बड़ी खौफनाक लड़ाई होने जा रही है और यह मामला यहां तक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हुकूमत का चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया कि फौरी हम कमेटी बनाएंगे और फौरी जो है हम इस सारे मामले से निपटेंगे। बहरहाल वकला खड़े होना शुरू हो गए हैं। आज काजी साहब के साथ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया है तो मेरे ख्याल से
ایک رخصت ہوتا ہوا قاضی، اس کے لیے یہ ایک اچھی لیگیسی ہے، ایک اچھی یاد کے طور پہ وہ یاد رکھیں گے۔ تو بہرحال اب پارلیمانی کمیٹی بننا شروع ہو گئی ہے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گی۔ خبر ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی ارکان کے نام مانگ لیے۔ کمیٹی کے لیے 8 ارکان قومی اسمبلی 4 سینٹ سے لیے جائیں گے اور چانسز یہی ہیں کہ آج ہی کمیٹی بن جائے گی اور پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان، شوکت خانم والے، ان کی جانب سے اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کی جانب سے جو ہے ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ریگولر چیک اپ کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں عمران خان کا چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور دوسری طرف آج صبح ہی آپ کو خبر دی تھی کہ غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگ چکی ہے۔